हाय ऑल। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कैसे हम हमारे एप्लीकेशन का जो है वो कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो अभी तक के हमने जो कंटेनर क्रिएट किए हैं वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर के जो है वो कंटेनर क्रिएट कर किए हुए हैं, जिसमें कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या सर्वर हो सकता है, जेनकिन माइस्क्वेल। ये हमने इंडिपेंडेंट जो है सॉफ्टवेयर उससे कंटेनर क्रिएट किए हुए हैं। बट हमें हमारे एप्लीकेशन का जो है वो कंटेनर क्रिएट करना है। तो जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन स्टैक के अंदर हमारे पास में होता है जावा का कोड। जावा या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका कोड रहेगा, और उसको रन करने के लिए जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी हम जिसको बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और आवर जेवीएम और सर्वर और सम डीबी इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये हमारा रहेगा कोड का बिल्ड। बिल्ड जार और वॉर हो सकता है, या हम बिल्ड करने का प्रोसेस भी जो है हम इस पर्टिकुलरली इमेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एप्लीकेशन के अंदर, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो डेवलपर उसका बिल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारे पास में जो है वो एज ए सॉफ्टवेयर है, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है ये। तो बेसिकली हम जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमें इंडिपेंडेंट पहले हमारे होस्ट सिस्टम पे हमको इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं ये। तो डॉकर का जो मेन एडवांटेज है वो है एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी, जहाँ पर हमें बार बार मशीन के ऊपर सेटअप करना पड़ रहा है ये सारे सॉफ्टवेयर का हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो एनवायरनमेंट की जो इनकन्सिस्टेंसी होती है, ये यहाँ पर हमारे लिए कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जो भी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी हमारे पास में मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग क्या करते हैं, इमेज फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे एप्लीकेशन का जो है हम लोग इमेज फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और सारा के सारा जो हमारे पास में डिपेंडेंट इमेजेस है हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको हमारी इमेज फाइल में हम उसको पुट कर देते हैं ये। अब इसकी जो इमेज फाइल जो है वो ऐसे क्रिएट नहीं होती है डायरेक्टली, उसके लिए हमें राइट करना पड़ता है डॉकर फाइल। तो एक का जो है वो हम लोग डॉकर फाइल राइट करते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके का है जैसे जावा का हम लोग कोड राइट करते हैं, डॉट जावा फाइल राइट करते हैं, जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है जब हम कंपाइल करवाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि हम डॉकर फाइल राइट करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डॉकर के इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उस पर्टिकुलरली फाइल में। तो हमारे पास में ये रहेगी डॉकर फाइल। तो डिफ़ॉल्ट नेम तो डॉकर फाइल रहेगा, बाकी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है ये। तो हमको क्या करना है कि इस डॉकर फाइल का जो है इमेज क्रिएट करना है, और हमें जो है यहाँ पर सारा के सारा जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है ये डॉकर का इमेज क्रिएट करने के लिए वो हमें यहाँ पर देना है। तो हमें कुछ कीवर्ड यूज़ करना पड़ते हैं इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड ऐसे मेंशन कर रहा हूँ मैं ये। वो यहाँ पर है काफ़ी सारे जो होते हैं कीवर्ड का जो है वो लिस्ट होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डॉकर इमेज को यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास में क्या रहेंगे, यहाँ पर ये कीवर्ड रहेंगे।
ये जो कीवर्ड है उनका काम ही है कि हमें जो है वो इमेजेस क्रिएट करना है यहाँ पर ये, और उस इमेज के अंदर कुछ कमांड जो एग्जीक्यूट करना है, या उसकी डायरेक्टरी में हमें क्या करना है, कुछ कॉपी करना है, या कोई बेसिकली हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है, हमको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये सब कीवर्ड के क्या है, अपने अपने ये मीनिंग है ये। तो जो भी हमको एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए जिससे कि हमारा इमेज क्रिएट हो यहाँ पर, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फिर इसी पर्टिकुलरली इमेज के हम लोग रन टाइम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो जब हम इसका कंटेनर क्रिएट करेंगे तो ये एक ही इमेज मल्टीपल मशीन के ऊपर रन हो सकती है। जस्ट उसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर उस मशीन के ऊपर डॉकर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो उसके अंदर उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसी है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम और JVM और सर्वर, तो वो उसका जो होगा वो कंटेनर क्रिएट होगा। अब ये कंटेनर किसी भी मशीन पे क्रिएट हो सकता है ये, तो उस मशीन के ऊपर हमें ये एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। एक ही जगह पे सारा के सारा पैकेजिंग है यहाँ पर ये। तो डॉकर की हेल्प से हमारे पास में जो एप्लीकेशन है वो पूरा के पूरा रेडी रहता है। जस्ट उसको हमको क्या करना है, उसको ये रन करना है। तो मेन एडवांटेज तो इसका है बेसिकली माइक्रो सर्विसेज में, जहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन है और सारे एप्लीकेशनों को रन भी करना है, टेस्ट भी करना है, अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करना पड़ता है। जब वो लाइव होता है, प्रोडक्शन में जाता है, उसके पहले तो काफ़ी सारी मशीनें क्रिएट करना पड़ती है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी मशीनें क्रिएट करना पड़ेगी। तो जब उन मशीनों को क्रिएट करते हैं तो डेवऑप्स टीम को क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं अलग अलग मशीनों पे ये। और काफ़ी सारी एनवायरनमेंट की इनकन्सिस्टेंसी होती है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर वर्जन, बिकॉज ऑफ मशीन हार्डवेयर, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज डेवलपर्स जो होते हैं विंडो या मैक ओएस पे काम करते हैं, बट जब प्रोजेक्ट लाइव होता है तो लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे जो होते हैं वो रन करते हैं ये। तो डॉकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। फिर जब हम लोग ऑटो स्केलिंग करते हैं तो कंटेनर पे ऑटो स्केलिंग करना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर फिजिकल सिस्टम। कंटेनर क्विकली क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, तो नया कंटेनर जल्दी क्रिएट हो जाता है ऑटो स्केलिंग जब हम करते हैं ये। तो क्लाउड में हम लोग जो ऑटो स्केलिंग करते हैं लोड बैलेंसिंग लगा के, तो हमें बेस्ड ऑन ट्रैफिक नए नए सर्वर क्रिएट करना पड़ते हैं। तो वैसा यहाँ पर क्या होते हैं, कंटेनर क्रिएट होते हैं और काफ़ी फास्ट क्रिएट होते हैं, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो काफ़ी सारे एडवांटेज हैं इसके, ये धीरे धीरे हम उस पर जाएंगे। तो अभी हमें जो क्रिएट करना है यहाँ पर वो एप्लीकेशन का कंटेनर क्रिएट करना है। तो अभी तक के हमने जो ये क्रिएट किया हुआ है, ये यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर का हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंटेनर जो है वो क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट कंटेनर जो है वो क्रिएटेड है। तो ये AWS की मशीन पे हमारा जो है ये EC2 का जो इंस्टेंस है यहाँ पर। तो अब हम इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर का कंटेनर नहीं क्रिएट करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे हमारे एप्लीकेशन का।
तो एक एप्लीकेशन हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा जो है वो वेब एप्लीकेशन है। तो ये सिंपल सा जो है ये वेब एप्लीकेशन है। तो मेरे पास में क्या है कि ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो है वो सिंपल सा जो है वो सर्वलेट है। सिंपल सा मेरे पास में क्या है, सर्वलेट है ये। तो ये एप्लीकेशन है, तो बेसिकली मैं ये एप्लीकेशन को जेनकिन में भी रन करता हूँ, इसलिए इस पर जेनकिन है। तो जस्ट ये सिंपल सा एप्लीकेशन है फॉर क्रिएशन ऑफ सर्वलेट। तो ये सर्वलेट का यहाँ पर का एक लॉजिक है। तो सिंपल सा लॉजिक है सर्वलेट का। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करके एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए तुमको। तो यहाँ पर ये वेब एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पर वेब कंटेंट भी होगा यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर ये index.html यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में एक एप्लीकेशन रहेगा ये। तो ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें चाहिए सर्वर। तो हम क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का एप्लीकेशन जब भी हम रन करते हैं यहाँ पर ये, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एक सर्वर चाहिए रहता है ये। अब हम एज ए डेवलपर है, हम इस साइड में हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉमकेट का सर्वर जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और लोकली इस एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो जब सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास में एक ही मशीन पे होते हैं हमारी डेवलपर की, तो हम लोकल होस्ट और एप्लीकेशन को क्या करते हैं यहाँ पर ये एक्सेस करते हैं यहाँ पर ये। बट इस एप्लीकेशन को हम लोग रिमोटली किसी मशीन पे ले जाएं रिमोटली, तो अभी हम ये मान के चले कि यहाँ पर यदि डॉकर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में एक मशीन है और हमारा जो है वो एज ए यहाँ पर डॉकर का इंस्टॉलेशन हमारे पास में नहीं है यहाँ पर ये। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, टॉमकेट को यहाँ पर या तो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारा जो टॉमकेट का जो हमारा सर्वर रहेगा, ये बेसिकली क्या रहेगा, ये टॉमकेट का रहेगा हमारे पास में ही। तो यहाँ पर जो है हमारा वेब एप्लीकेशन डलेगा ये हमारा यहाँ पर जो है वेब एप्लीकेशन डलेगा। तो ये टॉमकेट जो है हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पहले इंस्टॉलेशन करते हैं या उसका ज़िप डाउनलोड कर लेते हैं ये। तो काम सेम ही है, हमने पहले ये किया हुआ है ये मिनी प्रोजेक्ट्स में। तो ये हमारा क्या है, ये होस्ट ओएस है। तो अब हमें इस केस में कैसे एक्सेस करना है सिस्टम को, यहाँ पर तो ये मशीन का हमारे पास में रहेगा आईपी एड्रेस। तो टॉमकेट जब हमारा यहाँ पर रहता है,
तो एज ए डेवलपर जो टॉमकेट का जो सर्वर है वो हमारी मशीन पे भी रहता ही है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर हमारी लोकल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, अब ये टॉमकेट को हम लोग क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट के लेवल पे जो है वो रिमोटली इंस्टॉलेशन करते हैं उसका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा ये टॉमकेट का सर्वर जो है वो हो सकता है ये। अब ये डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉलेशन होता है हमारे ये होस्ट ओएस में। तो रिमोटली हम क्या कर सकते हैं, सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ करोगे तो लोकल होस्ट पे यहाँ पर रहता है ये। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है हमने सर्वर के अंदर डाला है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये। अब होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जो है वो पहले से जावा का भी इंस्टॉलेशन है यहाँ पर। तो जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट रहता है JVM। तो JVM भी यहाँ पर जो है वो पहले से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन है। टॉमकेट भी हमारे पास में क्या है वो इंस्टॉलेशन है। तो एप्लीकेशन हमारा जो है वो विथ इन सर्वर है। तो एज ए डेवलपर हमें पता ही है यहाँ पर ये कि हमारे सर्वर के अंदर जो है हमारा एप्लीकेशन होता है। जब हम डिप्लॉय करते हैं तो उसको एक सर्वर की लोकेशन पर डालते हैं। और इंटरनली JVM भी है ये। तो जावा का सॉफ्टवेयर बिना JVM के तो एग्जीक्यूट होता नहीं है। तो यहाँ पर OS के पास में JVM भी होता है। फिर तो एक हमारा एप्लीकेशन रहेगा जो कि हम उसको जब लोकली चलाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, जब लोकली चलाते हैं, ये हमारा डेवलपर का सिस्टम है ये। तो यहाँ पर वो जो है हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, टेस्ट करते हैं। बट रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होता है कि किसी ना किसी हम लोग एनवायरनमेंट में उस कोड को ले जाते हैं। अब बीच में गिट आता है, CI/CD आता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है बीच में। और ये सिस्टम हमारे पास में जो होते हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं ये। तो डेव एनवायरनमेंट, QA एनवायरनमेंट, UAT एनवायरनमेंट, प्रोड एनवायरनमेंट, पायलट एनवायरनमेंट, काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं। तो सेम कोड है, उसका बिल्ड हमें अलग अलग एनवायरनमेंट में जो है वो हमको वहाँ पर वो डिप्लॉय करना पड़ता है। अब ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे डेवऑप्स टीम की। अलग अलग एनवायरनमेंट पे ये मशीन क्रिएट करना क्लाउड पे और उनको सेटअप करना। अब इसके बीच में डिप्लॉयमेंट डायरेक्टली नहीं है, काफ़ी प्रोसेस है, CI/CD प्रोसेस लगता है ये। अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये वाला है कि डायरेक्ट हम लोग डालो। तो एक एप्लीकेशन हम लोग ये वाला क्रिएट करने वाले। अब यही एप्लीकेशन हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। तो तो हम यहाँ पर जो है वो एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे अभी। स्प्रिंग बूट तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर और डेटाबेस रहता है हमारे पास में ही। तो ये अभी हम ये मान रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का हम लोग जो है वो एज ए एम्बेडेड एम्बेडेड टॉमकेट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं।
तो एम्बेडेड टॉमकैट इसके अंदर रहता है, एम्बेडेड डेटाबेस भी रहता है। तो अब ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो है हम हमारे सिस्टम पे भी रन करते हैं, तो उसमें भी जो है वो एम्बेडेड टॉमकैट और डेटाबेस रहता है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर एम्बेडेड हमारा टॉमकैट स्प्रिंग के बूट के अंदर रहेगा। तो ये जो एप्लीकेशन जो है ये डायरेक्टली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होंगे ये। तो जब हम इसको क्या करते हैं, रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए ये 8080 पोर्ट से यहाँ पर ये एक्सेसिबल रहेगा, ये 8081 पोर्ट से हमारे लिए एक्सेसिबल रहेगा यहाँ पर। तो एक जो रहेगा जिसमें हम लोग एक्सटर्नल टॉमकैट जो है वो यूज़ करेंगे, और एक में हम जो है वो एज ए एम्बेडेड टॉमकैट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ये। तो ये सिमिलर एप्लीकेशन जो है वो हमको क्रिएट करना है यहाँ पर डॉकर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा जो है वो होस्ट ओएस नहीं रहेगा, होस्ट ओएस पे हमारा टॉमकैट का सर्वर इंस्टॉलेशन नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कंटेनर। तो मेरे पास में क्या है, दो एप्लीकेशन है, अब यही डिफरेंस रहता है एक सिंपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में और एक एप्लीकेशन के कंटेनर को डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पर रहेगा हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसका कंटेनर रहेगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो है हमें स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन करना है। तो इसके अंदर जो है हमें वो एम्बेडेड टॉमकैट जो है वो इसके अंदर ही मिलता है यहाँ पर। तो यदि हम लोग एम्बेडेड वाला यूज़ कर रहे हैं तो एम्बेडेड वाला यूज़ करेंगे, एक्सटर्नली करना तो एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट डॉकर फाइल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए मैं हर टाइप के सिनेरियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये। तो एक हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा कंटेनर रहेगा यहाँ पर हमारा जो कंटेनर रहेगा इसके अंदर जो रहेगा यहाँ पर ये टॉमकैट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉमकैट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमको जो हम जब इसका इमेज फाइल जब हम क्रिएट करेंगे तो ये हमको ये टॉमकैट को अलग से इमेज फाइल लेना पड़ेगा और बाद में हम लोग हमारे वेब एप्लीकेशन को उस टॉमकैट के अंदर डालेंगे। लेकिन यहाँ जब हम लोग स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हमको जस्ट एप्लीकेशन का इमेज फाइल बनाना है, हमें टॉमकैट का इमेज फाइल में कुछ नहीं करना है। वो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर वो क्या होगा, वो इंटरनली होता है उसकी लाइब्रेरी में ये। तो यहाँ पर अभी तक के हम जो डिप्लॉयमेंट करते हैं वो इस टाइप के हैं। अब हमें एप्लीकेशन के जो डिप्लॉयमेंट है उसको हमको करना है यहाँ पर बेसिकली कंटेनर के ऊपर। तो एज ए डेवलपर हमारे लोकल सिस्टम पे भी चीज़ें चलना चाहिए, और ये जो एनवायरनमेंट है उस पर तो हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर ये। तो लोकल पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं कि सर्वर को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, बट यदि हमको लोकली हमको कंटेनर जो है वो क्रिएट करना है तो हमारे जो सिस्टम होते हैं वो विंडो बेस्ड होते हैं। अब विंडो बेस्ड पे डॉकर चलता नहीं है, डॉकर को यदि चलाना है विंडोज़ बेस्ड पे तो हमें डॉकर डेस्कटॉप का यूज़ करना पड़ता है। तो डॉकर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री में ये अलाउ नहीं रहता है डॉकर डेस्कटॉप का यूज़ करना, क्योंकि विंडो के सिस्टम के अंदर वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए। तो वर्चुअलाइजेशन डेवलपर सिस्टम पे अलाउ नहीं करते हैं, बट हम लोग हमारे यदि हमारे सिस्टम है घर के तो हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। जो हमारे पास में सिस्टम है ये विंडो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारे
ही हार्डवेयर में से वीएम कटेंगे और उसी के अंदर ये डॉकर डेस्कटॉप चलेगा और उसी के अंदर ये जो है डॉकर का इंजन रन होगा यहाँ पर ये। तो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करो, बट रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि वीएम के ऊपर करो, कंटेनर से रिलेटेड जो भी करना है यहाँ पर। ये डॉकर डेस्कटॉप खुद के सिस्टम पे करोगे तो परफॉर्मेंस जाएगा और काफ़ी इशू होंगे हमारे लोकल सिस्टम में ये। तो अभी हम एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो है वो यहाँ पर हम लोग पहले डॉकर फाइल को अंडरस्टैंड करते हैं कि डॉकर फाइल जो है वो काम कैसे करता है। यहाँ पर डॉकर फाइल राइट कैसे करते हैं। तब हमको कंटेनर क्रिएट करना है तो हमें डॉकर फाइल रन करना पड़ेगा उसका ये। तो डॉकर फाइल पहले क्रिएट करना पड़ेगा ये। तो डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए तो डॉकर फाइल के अंदर जो है हम राइट करते हैं यहाँ पर सेट ऑफ कमांड्स या इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग डॉकर इमेज। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर हम लोग कुछ कीवर्ड या कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पुट करते हैं कि हमें किसका कैसा इमेज जो है वो क्रिएट करना है यहाँ पर ये बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। नॉट ओनली जावा एप्लीकेशन, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी डॉट नेट, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो हमको ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना है। अब ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है बेसिकली तो ये एप्लीकेशन के जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रूवी लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि डॉकर फाइल राइट करना है। तो हम जो है वो जो एनी फाइल नेम कैन बी टेकन एज डॉकर फाइल, तो कुछ भी नाम ले सकते हो यहाँ पर ये। बट वो जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर फाइल का नाम हमको वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और यदि हम लोग नाम मेंशन नहीं करें तो हमें जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो ऐसा ये डॉकर फाइल है ये। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है तो एक हमारे पास में कीवर्ड है फ्रॉम, एक हमारे पास में कीवर्ड है ये मेंटेनर। बट मेंटेनर वाला जो है वो अब डेप्रिकेटेड हो गया है यहाँ पर, तो ये यूज़ करते नहीं है। फिर एक हमारे पास में कीवर्ड है कॉपी, एक हमारे पास में यहाँ पर कीवर्ड है एड, रन, cmd, और एक केस सेंसिटिव है ऐसे यूज़ करना है उसको। एंट्री पॉइंट, एनवायरनमेंट, लेबल, यूज़र, वर्क डायरेक्टरी, एक्सपोज
वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये कीवर्ड के बेस पे हमारा जो है वो बाइनरी का जो है वो है इमेज क्रिएट होता है, जो कि एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग उसका कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो ये डॉकर इंजन यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, तो काफ़ी जो है हमारा एप्लीकेशन फास्ट रन होता है, क्योंकि सब कुछ जो है वो एक ही जगह पर है। एप्लीकेशन को रन करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो है वो एक ही जगह पर है। तो जब जस्ट हमको रन करना है तो ये क्या होता है, क्विकली हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होता है। तो हम यहाँ पर इन कीवर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर उसको हम लोग लगाते हैं। तो ये मेरे पास में क्या है कि सिंपल सा ये एप्लीकेशन है, ये जिसके अंदर एक सर्वलेट है और सिंपल सा हमारे पास में ये पेज है ये। तो मेवन जेनकिन ऐप, तो मैं यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग इसका बिल्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ये वैसे तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, फिर भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो मेवन इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, जो हमारा जो टारगेट फोल्डर जो है ये, तो यहाँ पर जो होगा उसका वो बिल्ड क्रिएट होगा टारगेट फोल्डर में। ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट मैंने क्रिएट कर दिया है ये। तो यहाँ पर जो है वो इस पर्टिकुलरली वॉर फाइल को, अल्टीमेटली हमारा गोल है कि इस वॉर फाइल को हमको प्लेस करना है टॉमकैट सर्वर के अंदर। अब वो टॉमकैट जो है वो कहीं भी हो सकता है, डेवलपर मशीन पे भी हो सकता है। वो टॉमकैट जो है वो रिमोटली मशीन पे भी हो सकता है डायरेक्टली। अब वो टॉमकैट सर्वर जो है वो एक कंटेनर के अंदर भी हो सकता है, बट कंटेनर के अंदर टॉमकैट सर्वर जो है वो इमेज फाइल के अंदर रहता है, तो हमें वो इमेज फाइल में मेंशन करना पड़ेगा ये। और ये जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये डायरेक्टली इंस्टॉलेबल नहीं होते हैं, इनका इमेज फाइल हमें डॉकर फाइल में राइट करना पड़ता है ये। तो जब हम लोग एप्लीकेशन का कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज फाइल क्रिएट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो वो सबको हम लोग डॉकर फाइल में मेंशन करते हैं ये। तो अभी तक हमने जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर रन की हैं, सबके अलग अलग कंटेनर क्रिएट हुए हैं। तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज फाइल यूज़ होती है। तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक लाइट वेटेड ओएस बाय डिफ़ॉल्टली रहता ही है। वो जो भी इमेज यूज़ करते हैं हम लोग वो बाय डिफ़ॉल्टली एक ओएस रखता है वो। ये किसी भी टाइप का कंटेनर वो हम उसको दे या ना दे ये। तो यहाँ पर ये डॉकर फाइल के अंदर जो है ये हमारे पास में ये कुछ कीवर्ड है ये। तो हम क्या करते हैं कि एक जो है वो यहाँ पर इमेज क्रिएट करते हैं। तो इमेज क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो डॉकर का फाइल चाहिए, तो यहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर फाइल। तो मैं फ़ाइल क्रिएट करते करते वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं ये। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको डॉकर फाइल रख लेते हैं। तो जैसे ही आईडी में देंगे तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर सिंबल दिखेगा। तो ये हमारे पास में ये डॉकर फाइल है। अब ये मेरा लोकल सिस्टम है, तो मैं एज ए डेवलपर हूँ तो ये मेरा लोकल सिस्टम है ये। और रिमोटली मेरा क्या है, यहाँ पर एक जगह पे ये क्लाउड भी रन हो रहा है यहाँ पर ये। तो अभी मैं लोकल सिस्टम के अंदर यदि यहाँ पर इस पर्टिकुलरली वॉर फाइल को मैं सर्वर पे डिप्लॉय करूँ, तो ये मेरे लोकल सिस्टम के अंदर ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है मेरा ये अपाचे ये। तो वेब के अंदर यहाँ पर ये लोकेशन पे इसका जो बिल्ड है ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ये। तो जस्ट कॉपी करना है यहाँ से ये बिल्ड को और यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर ये, और हमको क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। तो ये इतना बड़ा जो सर्वर है ये मेरे सिस्टम पे पहले
डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको अलग से रन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आईडी के अंदर रन करवा रहे हो तो यहाँ पर सर्वर ऐड करना पड़ेगा ये। तो जब सिंपल हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर पहले ऐड करते थे, बट डेवलपमेंट लेवल पे हमें काफ़ी कन्वीनियंट रहता है स्प्रिंग बूट, बिकॉज उसके अंदर एम्बेडेड सर्वर है, तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, फास्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। बट अर्लियर सिनेरियो में हमें बार बार एप्लीकेशन क्रिएट करके उसका बिल्डर क्रिएट करके सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ता था एज ए डेवलपमेंट लेवल पे। अब हम इस सर्वर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा जो है ये लोकल लेवल पे ये एप्लीकेशन रन होता है मेरा ये। तो ये मेरा सर्वर 8080 पे जो है वो चल रहा है यहाँ पर ये। अब ये मेरा सर्वर जो है ये इसके वेब ऐप के अंदर हमारा जो होता है, हम लोग एप्लीकेशन को डालते हैं। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ ऑब्वियसली, जब हम लोग एडवांस जावा में हम लोग सर्वलेट लर्न करते हैं। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, तो ये उसी का ये कॉन्टेक्स्ट है, तो एज इट इज़ मुझे डालना पड़ रहा है ये, क्योंकि इसी नाम से वहाँ पर ये। तो इसके अंदर यदि मैं कुछ स्टैटिक कंटेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ मैं ये, तो मेरे web.xml के अंदर कुछ वेलकम पेज नहीं है, तो मैं पूरा नाम से डालूँगा मैं। तो ये मेरा हो गया ये लोकल होस्ट, और जो भी कंटेक्स्ट है, और यहाँ पर मैंने ये index.html डाला यहाँ पर ये। तो हमको पता ही है कि हमारा सर्वर किस तरीके से एप्लीकेशन को रीड करता है यहाँ पर ये। तो ये सबसे पहले रीड करता है हमारा web.xml के अंदर कौन सा वेलकम पेज है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो index.html पेज जो है वो रहता है यदि हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये तो फिर मैन्युअली डालना पड़ेगा ये। तो ये मेरा ये पेज है जो मेरे लोकल पे शो हो रहा है यहाँ पर। बट हमें डायनामिक चाहिए, तो हमें विश सर्वलेट है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये विश सर्वलेट के ऊपर जो है ये यहाँ पर यदि हम लोग सर्वलेट पे जाएं, तो ये मेरा विश सर्वलेट है। तो ये एनोटेशन डला हुआ है यहाँ पर ये, तो ये पता होना चाहिए एनोटेशन कैसे काम करता है। तो अभी हमारे जो एडवांस सर्वलेट है वो इसमें एनोटेशन से हम एक्सेस करते हैं, पहले XML बेस्ड था। तो हम यहाँ पर सर्वलेट को कॉल करेंगे, तो इसके अंदर का कोड जो है वो कॉल होगा। तो इसके अंदर का जो कोड जो है वो यहाँ पर उसमें लॉजिक है, तो बेस्ड ऑन लॉजिक, एक तो यहाँ पर कुछ HTML का कंटेंट है, साथ में यहाँ पर लॉजिक है। सो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। तो अभी हमको दिख रहा है गुड नाइट, क्योंकि अभी जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर गुड नाइट स्टेटमेंट के अंदर गया वो ये। अब यहाँ पर आ गया नल, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वेरी पैरामीटर भी वो रीड कर रहा है यहाँ पर ये। तो सर्वलेट के कॉन्सेप्ट में हमारे पास में क्या होते हैं कि क्वेरी पैरामीटर रहते हैं, किस तरीके से हम लोग सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम डेटा इस तरीके से सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर कुछ इस टाइप से। तो रिस्पॉन्स में जो डेटा सेंड किया उसका नाम आया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर था ये लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट पे टेस्टिंग हो गई उसकी है, जैसे कि हमारे पास में हमने लोकली सर्वर को इंस्टॉलेशन किया और यहाँ पर रन किया। तो ये एडिशनल सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है, और टॉमकैट 10 जो वर्जन है उसी को हमने यहाँ पर क्या किया, रन किया यहाँ पर ये। तो ये जो अभी लेटेस्ट सर्वलेट जो है वो टॉमकैट 10 से कॉम्पेटेबल है, तो हमें सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि ये कौन सा कंपाइलर का वर्ज़न है, JVM का वर्ज़न है, कौन सा हम लोग वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं ये,
बाद में जब ये एप्लीकेशन को अलग अलग एनवायरनमेंट में चलाते हैं हम लोग रिमोटली, तो कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। हमें क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू आ सकते हैं यदि कुछ भी मिसमैच होता है तो ये भी मैंने लोकली इसको चलाया मैंने ये। अब ऐसा कैसा टॉमकैट हम लोग रिमोटली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं होस्ट मशीन पे ये, और जस्ट हमारा आईपी एड्रेस चेंज होगा ये। बट अभी हमें कंटेनर क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं ये, तो हमें यहाँ पर जो है वो कीवर्ड पहले यूज़ करना है फ्रॉम का। तो यहाँ पर जो है वो हम बेस इमेज डालते हैं। तो हमारा पहला कीवर्ड है यहाँ पर ये फ्रॉम। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्पेसिफिक जो है वो हम लोग बेस इमेज डालते हैं। स्पेसिफिक बेस इमेज फॉर रनिंग आवर एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ ऐसी इमेज डालना है कि जो हमारे एप्लीकेशन के लिए जो यहाँ पर ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा इमेज डालना है कि वो इमेज के थ्रू हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो रन कर जाए यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि एक एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में जो है वो मल्टीपल इमेजेस हमें लगती है ये। तो कभी कभी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें मल्टीपल जो है वो बेस इमेज लग सकती है। कभी कभी हमारा जो है वो एक सिंगल बेस इमेज में भी काम होता है ये। तो अभी के लिए हमारा जो है वो एक सिंगल बेस इमेज में हमारा काम हो जाएगा या वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में ये। तो बेस इमेज किस तरीके से हमारे लिए काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारा जो स्प्रिंग बूट का कोड है, या वेब एप्लीकेशन जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो एक हमारा एप्लीकेशन का टाइप तो ये है वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में जो बेस इमेज है तो उसके अंदर जावा भी आना चाहिए और टॉमकैट भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी इमेजेस अवेलेबल रहती है टॉमकैट कम्युनिटी के पास में। जब भी हम लोग जो भी हमारा एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो वो लोग अपना एक इमेज भी क्रिएट करते हैं। तो वो पर्टिकुलरली इमेज को रन करने के लिए भी जो जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए रहते हैं वो उस बेस इमेज का ही पार्ट रहते हैं। अभी मुझे वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए टॉमकैट का रिक्वायरमेंट है, बट विथआउट जावा, यहाँ पर जावा लूँगा मैं, तो विथआउट जावा या टॉमकैट का सर्वर भी रन नहीं करेगा। तो वो जब टॉमकैट का इमेज क्रिएट किया होगा तो उनने जावा को पहले कंसिडर करके रखा होगा ये। तो हमारे पास में जो है रहेगा ये बेस इमेज रिक्वायरमेंट में हमारे पास में टॉमकैट का। अब जब भी हम टॉमकैट का यूज़ करोगे तो जावा उसके अंदर ऑलरेडी रहेगा। तो ये जो इमेजेस होती है लेयरिंग अप्रोच पर काम करती है। तो उस सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए जो भी बेस इमेज है वो ऑलरेडी रहती है ये टॉमकैट के पास जावा ऑलरेडी होगा। और ये जो टॉमकैट और जावा है इनको चाहिए एक ओएस, तो इसके अंदर जो ओएस भी ऑलरेडी रहेगा। अभी हम नहीं दे रहे हैं यदि, तो इसके पास में क्या रहेगा, एक डिफ़ॉल्ट जो वो ओएस रहेगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पास में रहेगा, वो लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये। तो जो भी हमको बेस इमेज यूज़ करना हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी इमेजेस रहती है, हमें ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल इमेज है, हर चीज़ के लिए बहुत सारी इमेजेस होती है। टॉमकैट के अलग वर्जन के लिए अलग इमेज हो सकती है, टॉमकैट के जावा वर्जन के अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकती है। तो जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेगी वो हम क्या कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं।
तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे अवेलेबल रहती है डॉकर हब पे ये। तो अभी हम यह मानते हैं कि हमारा वेब एप्लीकेशन है, इसके लिए हमें ये वाला जो है वो इमेज लगेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये बेस इमेज रहेगा ये। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा यदि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है तो इसके लिए हमें टॉमकैट एडिशनली हमको नहीं चाहिए, इसका इमेज नहीं चाहिए, बिकॉज स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन की लाइब्रेरी के अंदर ही हमारा जो है वो टॉमकैट अवेलेबल है ये। तो इसके लिए जस्ट हमें जो है वो जावा का बेस इमेज चाहिए, हमें टॉमकैट का बेस इमेज नहीं चाहिए इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, क्योंकि टॉमकैट जो है वो उसके क्या है वो अंदर है ये। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमारे पास में जो इमेज रहेगी वो बेस इमेज रहेगी ये। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। इसके ऊपर हमारी इमेजेस काम करेगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी जो है वो चाइल्ड इमेज है। तो सेट ऑफ इमेजेस रहती है, इस बेस इमेज के अंदर भी काफ़ी सारी इमेजेस होती है ये। तो इमेजेस हमें एक बार मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो हम लोग क्रिएट कर ले अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली बेस इमेज, और उसको एक जगह पर हम लोग पुट कर दें, उसके ऊपर फिर हम लोग हमारे कितने भी चाइल्ड इमेज यहाँ पर रन कर सकते हैं ये। तो इस तरीके से जो हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं। फिर यदि हमारा एप्लीकेशन जो है वो नॉट ओनली जावा, यदि पाइथन एप्लीकेशन है तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि जो वेब एप्लीकेशन बनता है वो उसके लिए हमारे पास में क्या है, ये डिजेंगो फ्रेमवर्क है ये। तो यहाँ पर जो है ये इसके लिए जो इमेज रहेगी हमारे पास में वो है ये पाइथन एज ए, वो उसकी बेस इमेज रहेगी यहाँ पर ये। तो डॉट नेट रहेगा या हमारा एंगुलर का कोड रहेगा तो उसके लिए नोड जेएस रहेगी बेस इमेज ये। तो काफ़ी सारे हमारे पास में जो है वो बेस इमेज जो है वो हो सकती है हमारे पास में ये। तो ये डिफरेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेस इमेजेस को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, फ्रॉम के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना है ये बेस इमेज को, एग्जाम्पल के लिए ये। तो हम यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी हमको यहाँ पर ये बेस इमेजेस मिलेगी, डॉकर अब पब्लिकली रहेगी यहाँ पर, जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। जो भी जावा का वर्जन या जावा टॉमकैट का कॉम्बिनेशन, सबकी यहाँ पर इमेज फाइल दी हुई रहती है। तो उसके अंदर जावा, उसके अंदर यदि कौन सा ओएस यूज़ करना है तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में इमेज फाइल अवेलेबल रहेगी। नहीं तो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली क्रिएट करके एक जगह प्लेस करना पड़ेगा और उसको फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये उसका एग्ज़ाम्पल है। या फिर यदि हमको हमारा एप्लीकेशन यदि वेब एप्लीकेशन है तो हमारा काम सिर्फ टॉमकैट से हो जाएगा। अब टॉमकैट के अंदर यदि हम लोग टॉमकैट का ही इमेज ले लेंगे तो उसके अंदर जावा भी रहेगा, उसके अंदर ओएस भी रहेगा ही। वो बेस इमेज ही कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस रहती है ये। तो काफ़ी सारा जो है हमें डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है, वो बेस इमेज के साथ में क्या होते हैं वो ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल जो है वो हो जाते हैं वो ये। तो ये उसके क्या होगा, कुछ ये एग्ज़ाम्पल हो गए हमारे पास में ये। तो ये हमारे पास में होगा ये बेस इमेज।
तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा एप्लीकेशन जो है ये, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक ये बेस इमेज लेना है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो टॉमकेट 10 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टॉमकेट का जो है हम लोग इमेज ले लेते हैं ये। तो मेरे पास में टॉमकेट 11 और मुझे जो है वो जावा का 17 वर्जन ही चाहिए मुझे ये। तो मुझे कुछ ऐसा इमेज चाहिए रहेगा जो ये दोनों फॉलो करे। मैं सिंपल टॉमकेट, सॉरी 10 लेना है मुझे। मैं सिंपल टॉमकेट यदि यहाँ पर 10 ले लूँ तो हो सकता है उसका पास मुझे 17 वाला वर्जन नहीं मिले। तो मैं स्पेसिफिक जो नाम लेके जो है वो मैं वो इमेज सर्च कर रहा हूँ, ये पब्लिकली मेरे पास में अवेलेबल है ये। तो मुझे जो भी कन्वीनियंट लगता है यहाँ पर ये, तो काफ़ी सारे हमारे पास में जो इमेजेस है तो मैं उसको फाइंड आउट करके जो भी मुझे कन्वीनियंट लगेगा मैं उसको यूज़ करूँगा मैं ये। ये अपने अपने नाम दे देते हैं ये, काफ़ी सारी हमारे पास में इमेजेस रहती है। तो जस्ट हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इमेज रहे, तो यहाँ पर सिंपल इमेज हमें दिख नहीं रही है, उसके जो टैग है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है ये। तो ये डॉकर हब के ऊपर हमें क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पर पब्लिकली जो है यहाँ पर जो है वो इमेजेस अवेलेबल है। टॉमगेट की यहाँ पर ऑफिशियली इमेजेस है। तो टॉमगेट टॉमगेट 10 के साथ हमें मुझे चाहिए जावा 17। ठीक है, काफ़ी सारी इमेजेस है यहाँ पर ये। तो
ठीक है, मैं एक डायरेक्टली इमेजेस का यूज़ कर रहा हूँ, जिस वर्ज़न का मैंने पहले यूज़ किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में एक ये इमेज है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे स्पेसिफिक JRE11 मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ऑलरेडी ये इमेज है ये। तो मुझे जो है वो ये वाली JRE के साथ में मुझे यार टॉम का कॉम्बिनेशन मुझे ये चाहिए ये। तो यहाँ पर ये मैंने बेस इमेज ले ली। अब काफ़ी सारी इमेजेस होती है, बट हमारा जिस पे भी प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हमें इमेज भी उसी को लेना है हमें ही। तो हमको बाद में हमारी एनवायरनमेंट इनकन्सिस्टेंसी नहीं आया तो हमारा टॉमकैट का वर्जन, हमारा JRE का वर्जन जो है वो फिक्स है ये। तो हम लोग इसको लेंगे। सॉरी 11 नहीं, मुझे 17 पे करना था ये। तो जो भी मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हम लोग हमारा एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे हैं तो वो बाद में एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंट रहे, तो हमें यहाँ पर जो है वो उसी कोई बेस इमेज लेना है यहाँ पर ये। तो ये हमें क्लियर रहना चाहिए यहाँ पर ये, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं जाए ये। तो ये हमारा हो गया ये फ्रॉम यहाँ पर ये। फिर हमारा नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है ये मेंटेनर, बट ये डेप्रिकेटेड हो गया है ये यहाँ पर। यदि हम लोग डालेंगे ये, तो ये जो मेंटेनर जो है ये, तो ये डेप्रिकेटेड हो गया ये, अब यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग नाम डालते हैं जो भी इमेज को क्रिएट कर रहा है या जो भी उसका मेल आईडी है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अब रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे भी ये डेप्रिकेटेड हो गया और इतना काम का भी नहीं है ये। तो अब हमें जो यूज़ करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास में कॉपी। तो यहाँ पर जो कॉपी जो है ये, तो ये क्या करेगा, हमारे पास में जो कॉपी फाइल फ्रॉम होस्ट मशीन टू कंटेनर, तो ये कंटेनर की जो मशीन जो है ये, जो हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, ये इसके अंदर क्या करता है, ये कॉपी करता है फाइल को। तो हमें क्या कॉपी करवाना है कंटेनर के अंदर। तो जो हमारे पास में जो ये हमारा एप्लीकेशन जो है ये, इसका जो बिल्ड है वो हमको क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। तो हम कॉपी को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं ये। तो ये होस्ट मशीन के ऊपर जो है हमारा एप्लीकेशन रहेगा, और उस एप्लीकेशन के किसी लोकेशन से, तो हमारा लोकेशन रहता है टारगेट। तो ये डॉकर फाइल जहाँ भी क्रिएट है तो उसके अंदर जो टारगेट का जो लोकेशन है, इसके अंदर जो है ये हमारा ये वॉर फाइल है। इसको हम क्या करेंगे, कंटेनर की किसी अंदर की लोकेशन पे हम लोग रन टाइम पे पहुँचाएंगे ये। तो जब भी कंटेनर क्रिएट होगा तो कंटेनर के अंदर जो होता है वो लिनक्स फाइल सिस्टम ही होता है। तो उसके अंदर ये यूज़र के अंदर ये बेसिकली जो है ये, तो यहाँ पर वो कॉपी होता है वो। तो यूज़र के अंदर यदि हमारा यदि सिंपल एप्लीकेशन यदि है तो हम कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करवा सकते हैं, जो भी नाम लिखेंगे ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। लेकिन यदि वो बेसिकली जो है वो, यदि टॉमकैट का हमारे पास में सॉफ्टवेयर यदि है वो, तो यूज़र के अंदर वो लोकल के अंदर यदि वो टॉमकैट सॉफ्टवेयर जो है ये, तो वो इस पर्टिकुलरली फोल्डर के अंदर एक जो है हमारा ये टॉमकैट का सॉफ्टवेयर रहेगा यहाँ पर ये। तो टॉमकैट का जो इमेज जो है वो इस लोकेशन के ऊपर टॉमकैट के सर्वर को क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल करेगा यहाँ पर ये, उसका जो इमेज है यहाँ पर ये। तो उसके वेब एप्स के अंदर ये जो चीज़ है वो कॉपी होगी यहाँ पर ये,
और उसका जो नाम रहेगा हम उसको क्या करवा सकते हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर ही, माय डॉकर वेब ऐप डॉट वॉर। तो जो कॉपी वाला कमांड जो है ये इसका यदि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर राइट करूँ मैं ये, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये हमारा ये होस्ट मशीन है, ये अंडरस्टैंड करना इसको अच्छे से, ये होस्ट का मशीन है ये। और ये जो बाद वाला जो है वो ऐसे ये हमारा जो है वो ऐसे कंटेनर है ये। तो ये होस्ट मशीन के अंदर का जो है वो लोकेशन है, और ये वाला जो लोकेशन है वो लोकेशन रहेगा तुम्हारा ये कंटेनर का ये। तो यदि बेस इमेज टॉमकेट है यदि हमारा, तो इस पर्टिकुलरली लोकेशन के ऊपर टॉमकेट का यह वाला स्ट्रक्चर डेफिनेटली क्रिएट होगा, और यहाँ पर हमको जो है वो उसको पहुँचाना है, और उसका नाम भी चेंज करके ये वाला वॉर कर देगा ये। जब भी इसका कंटेनर क्रिएट होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे वॉर का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा ये। अब यदि ये इस टाइप का एप्लीकेशन यदि नहीं है, हमारा ये सिंपल एप्लीकेशन है ये, या स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है यहाँ पर ये, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में जो हो वो इस तरीके से टॉमकेट का जो है वो वहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो। तो हमको कॉपी तो करना है यहाँ पर ये। अभी हमारा मान लो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, सो टारगेट स्प्रिंग बूट डॉट जार फाइल जो है हमारे पास में ही। तो यूज़र के अंदर तो हम लोग कुछ इस तरीके से कॉपी करवा सकते हैं। ये स्प्रिंग बूट जार है तो यहाँ पर हम लोग उसको स्प्रिंग बूट सेम नेम से ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये यूज़र के अंदर सिंपल एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा जहाँ पर हमारा जो है पूरा बिल्ड आ जाएगा यहाँ पर यहाँ, क्योंकि ये टॉमकेट के अंदर रन होगा वेब एप्लीकेशन नहीं है। बट यहाँ पर जो है हमें डायरेक्ट जो है हमें एप्लीकेशन को रन कर देना है, सर्वर हमारा एम्बेडेड है। तो ये तो जार के केस में बात हो गई। यदि हमारी कोई सिंपल फाइल भी है तो हम उसको क्या करवा सकते हैं, ये यूज़र के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर हम लोग उसको करवाएंगे ये। तो ये स्टोरी जब भी लगेगी जब हम लोग टॉमकेट का यूज़ कर रहे हैं एडिशनली। हमारा वेब टाइप का जो एप्लीकेशन है जिसका वॉर फाइल है, लेकिन जस्ट हमें कोई सिंपल सी हमको फाइल जो है वो उसको सेंड करवाना है ये। सो इट कुड बी एनी फाइल। अब वो अभी हमको मान लो कि यहाँ पर एक सिंपल सा पाइथन का फाइल है या जावा का कोड है, तो एक जगह पे तो हमको कंटेनर पे हमको प्लेस करना पड़ेगा उसको ही। तो वो क्या होगा, उस जगह पर जो वो पहुंच जाएगा। वो यदि नाम यहाँ पर तुमने चेंज कर दिया तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज नहीं किया तो जो भी नाम है वो एज इट इज़ पहुँच जाएगा यहाँ पर ही। तो कॉपी का काम जो होता है वो कंटेनर के अंदर जो है वो कॉपी करने का होता है यहाँ पर ही। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है, बिकॉज एप्लीकेशन जो भी क्रिएट करोगे तो उसको तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जो हमारा ये कॉपी जो है ये, तो यहाँ पर कॉपी हमारा ये सोर्स है और ये हमारा ये डेस्टिनेशन है ये। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है ये कॉपी किस तरीके से काम करता है।
कि हम यहाँ पर सोर्स लोकेशन से हमारा ये डेस्टिनेशन लोकेशन के साइड में जो है वो यहाँ पर जो है ये हमारी फ़ाइल जाती है यहाँ पर ये। तो सिर्फ लोकेशन डालेंगे तो फाइल एज इट इज़ चली जाएगी वो। और यदि लोकेशन पे जाके हमें उस फाइल को रीनेम भी करना है तो फिर हमें उस रीनेम के साथ में डालना पड़ेगा ये। तो कॉपी कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर हमारे पास में है ये एक ऐड। तो ये ऐड कीवर्ड भी कुछ इसी तरीके का है ये। जस्ट डिफरेंस ये है ऐड और कॉपी में कि जो हमारे पास में जो कॉपी जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन से कॉपी करता है। तो ये भी जो है ये so it is also copy file folder whatever from one location to another location। तो ये भी वही काम करता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि बट it is also capable downloading the content from the URL। तो ये जो है ये URL से जो है ये डाउनलोड करके ये डेस्टिनेशन पे जो यहाँ पर वो उसको वो पहुँचा सकता है ये फ्रॉम URL टू गिवन डेस्टिनेशन फोल्डर। तो यहाँ पर जो कॉपी है उसके पास फाइल होना चाहिए। ऐड में हम जो है वो एज ए URL भी डाल सकते हैं। तो सिंटेक्स जो है हमारे वो सेम ही है। जस्ट ऐड के केस में हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर सोर्स लोकेशन रहेगा और यहाँ पर जो है हमारा ये डेस्टिनेशन लोकेशन रहेगा। बट हम यहाँ पर जो है वो एज ए URL भी डाल सकते हैं। जस्ट यहाँ पर ये इतना ही डिफरेंस है ये। तो ये हमारे पास में जो है ये एज ए ये कॉपी और ऐड काइंड ऑफ सिमिलर ये जस्ट एक यहाँ पर हमारे पास में कि URL वाला जो है वो फैसिलिटी भी है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट कीवर्ड आता है वो आता है रन CMD एंट्री पॉइंट। तो रन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो जब हमें क्या है कि हमें जो इमेज क्रिएट करते समय कुछ लिनक्स की कमांड जो है वो हमको एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे हमें क्या करना है, लिनक्स की कमांड को हमको एग्जीक्यूट करना है। सो व्हाइल क्रिएटिंग द डॉकर इमेज। तो ये जो रहेगा ये इमेज बिल्डिंग के प्रोसेस में ये क्या होगा, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ केयरफुल रहना है, ये इमेज बिल्डिंग के प्रोसेस में होता है, ये डॉकर के कंटेनर रन होने के प्रोसेस में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो हमारे लिनक्स की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर हम को यदि इमेज बिल्ड होते समय यदि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ लिनक्स की कमांड लाइक mk डायरेक्टरी, ये हमारी लिनक्स की कमांड है ये।
यहाँ पर हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि गिट को इंस्टॉल कर रहे हैं, या मेवन को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इमेज क्रिएट करते समय ही हमें यदि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना होगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये रन कमांड जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जितनी भी कमांड रहेगी यहाँ पर रन के अंदर, सब कुछ एग्जीक्यूट होके ये स्पेसिफिकली जो है वो लिनक्स कमांड के लिए है, ये लिनक्स कमांड को जो है वो यूज़ करने के लिए। तो एक हो गया हमारे पास में फ्रॉम, एक हो गया हमारे पास में ये कॉपी, और एक हमारे पास में हो गया ये ऐड, और एक हमारे पास में हो गया ये रन। तो अभी हमें यहाँ पर रन का तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा एप्लीकेशन में इतना। अभी हमें यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके का जो कमांड उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है यहाँ पर ये। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड हमारी, cmd कमांड। तो ये काफ़ी ज़रूरी कमांड है ये cmd कमांड। तो cmd एंट्री पॉइंट कुछ सेम ही काम करते हैं, बट उनके बीच में जो है वो बिट डिफरेंस रहता है ये। तो जब हम क्या करते हैं कि cmd कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं हमारी इमेज में, तो cmd कमांड जो है यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये वाली कमांड यूज़ होती है कंटेनर में। सो एट द टाइम ऑफ डॉकर कंटेनर क्रिएशन, तो जब कंटेनर क्रिएट होगा तब ये वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी जैसे हमारा कंटेनर क्रिएट हुआ, तो हमारे पास में यदि हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, तो कंटेनर क्रिएट होने के बाद में ही हमें ये, जैसे हमारा कंटेनर क्रिएट हो रहा है तो लास्ट में ये वाली कमांड जो एग्जीक्यूट होना चाहिए ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पर कमांड को राइट करते हैं, या फिर लाइक अभी हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते समय हमें क्या करना है कि जैसे हमारा टॉमकेट वगैरह को हमको स्टार्ट करना है, जैसे हमारा कंटेनर क्रिएट हो तो हमें ये वाली जो कमांड जो है ये एग्जीक्यूट करना पड़ती है, जैसे कि हमारा जो कंटेनर जो होता है वो रन होता है, टॉमकेट का सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से ही। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो कमांड जो है यहाँ पर ये रन करनी है। तो ये हमारे पास में होगी हमारी ये cmd कमांड। तो अब हमारे पास में जो आती है कमांड वो आती है एज ए एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट भी जो है वो कुछ cmd की तरह ही है, बट यहाँ पर क्या होता है कि cmd कमांड में
हम यदि मल्टीपल CMD राइट कर दे हम लोग एक ही फाइल में, तो जो लास्ट वाली जो फाइल है, सॉरी लास्ट वाला जो CMD का जो इंस्ट्रक्शन है ओनली क्या है कि वही एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ये। तो ये हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर सारे के सारे जो है वो CMD कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो एक ही बार हो, ये बार बार हमको इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है यहाँ पर ये। तो ये डिफरेंस रहेगा। सो वी कैन राइट मल्टीपल CMD इंस्ट्रक्शन in single docker file, but docker will process only last CMD instruction। तो जो डॉकर रहेगा वो लास्ट वाला ही CMD का जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में जो रहेगा ये डिफरेंस रहेगा ये। फिर हमारे पास में ऐसे ही सिमिलर जो है वो होता है यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो कई बार तुमको CMD दिखेगा, कई बार जो है वो एंट्री पॉइंट दिखेगा। तो कोई चीज़ को हमको यदि मल्टीपल टाइम्स भी यदि करवाना है यहाँ पर ये, तो उस केस में जो है वो हमारे पास में जो है वो एज ए एंट्री पॉइंट जो है वो काम करेगा ये। तो एंट्री पॉइंट यदि रहेगा तो मल्टीपल टाइम भी हम क्या कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं एंट्री पॉइंट जो है वो किस तरीके से हम लोग राइट करते हैं ये। So entry point is used to execute instruction when docker container is running। तो CMD में भी सेम ही है, बट CMD में जो है वो ओवरराइड हो जाता है, लास्ट वाला ही जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा तो जावा का यदि हमको रन करना है यहाँ पर ये, तो ये बेसिकली ये एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है ये उसके लिए काम का होता है ये। तो यहाँ पर लाइक हमें जो है ये जावा का जो हमारे पास में फाइल है उसको हमको रन करवाना, हमारा स्प्रिंग बूट का यदि कोई एप्लीकेशन है। यदि हमारा पाइथन रिलेटेड यदि है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास में ये एंट्री पॉइंट ये काम करता है ये यहाँ पर ये। तो एंट्री पॉइंट के केस में हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है एंट्री पॉइंट में CMD में। तो यहाँ पर हम जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा अगला कमांड एक्सपोज। एक्सपोज वर्क का डायरेक्टरी, अब सिंपल कमांड है। तो कमांड में कुछ नहीं है इतना, कुछ डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं तो सब क्लियर हो जाता ही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्सपोज कमांड को देखते हैं। तो
तो ये क्या है कि ये कमांड हमको यूज़ करना है यदि हमारे एप्लीकेशन का हमको पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना है। So specified the port number our application in container। तो टॉमकैट सर्वर पे यदि एप्लीकेशन है तो टॉमकैट सर्वर का डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन रहेगा, तो टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे हमारा डिपेंडेंसी रहेगी। यदि यदि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है तो हम लोग एप्लीकेशन के अंदर ही पोर्ट नंबर को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारा एम्बेडेड सर्वर उस पोर्ट पे क्या करता है, काम करता है। तो बेसिकली ये जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ये जो जहाँ पर एप्लीकेशन रन हो रहा है वो वहाँ होता ही है वो, बट ये हमारा क्या है, एक तरीके से जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ हमारे पास में जो है ये कमांड है, अभी ये और भी कमांड है उसको देखेंगे, बट हमारा जो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो हमारा इतने कमांड में अभी ये वर्क कर जाएगा यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि टॉमकेट का हमने जो इमेज लिया है उसके ऊपर हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होगा यहाँ पर ये। तो ये हमारी टारगेट की लोकेशन से इस पर्टिकुलरली लोकेशन पर हमारा जो है वो बिल्ड जो है वो कॉपी होगा वाइल क्रिएशन द कंटेनर। तो जब कंटेनर क्रिएट होगा जब वो कॉपी होगा वहाँ पर ये, और हमारा जो बेसिकली टॉमकेट है ये हमको नीचे क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि cmd कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टॉमकेट को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, और हमें क्या है कि 8080 डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे रहेगा क्योंकि हमको पता है ये। तो यदि हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो पोर्ट को स्पेसिफाई करना है, तो बेसिकली ये जस्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो हम लोग यहाँ पर पोर्ट एक्सपोज करते हैं वाला पोर्ट नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं, बट जो टॉमकेट कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा वही वाला जो उसी पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन जो होगा वो एक्सपोज होगा ये। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोज कीवर्ड के थ्रू जस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं ये। तो ये 8080 पोर्ट पे हम क्या करते हैं कि ये उसको ये स्पेसिफाई कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन का जो ये बिल्ड जो है ये यहाँ पर, तो वो रन टाइम पे यहाँ पर जाएगा ये। अब मुझे हम मेरे एप्लीकेशन का बिल्ड क्रिएट करना है, तो मेन जो है मुझे मेरे एप्लीकेशन का बिल्ड क्रिएट करना है और इमेज क्रिएट करना है उसके बाद में ये। तो ये बिल्ड तो क्रिएटेड है ऑलरेडी ये, अब इस लोकेशन पे ये मेरे पास में बिल्ड तो क्रिएट है, बट मुझे क्या करना है, उसका इमेज क्रिएट करना है मुझे ये। तो इमेज को जो है वो मैं क्रिएट मेरे लोकल सिस्टम पे भी कर सकता हूँ ये। तो मेरे लोकल सिस्टम पे क्या है कि डॉकर डेस्कटॉप होना चाहिए ये, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे सिस्टम पे क्या है, डॉकर डेस्कटॉप है ये। तो मुझे क्या करना है कि मेरा जिस भी लोकेशन के ऊपर मेरा डॉकर फाइल है एप्लीकेशन पे, मुझे कहाँ जाना, उस लोकेशन पे जाना है।
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस लोकेशन पे जाऊँगा मैं, ये जहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर ये डॉकर फाइल है ये। तो यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर ये जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे सिस्टम के अंदर क्या है, वो डॉकर डेस्कटॉप है। तो यहाँ पर भी डॉकर चलता है और मेरा विंडो 11 है। तो मैं यहाँ पर जो है वो डॉकर डेस्कटॉप यदि स्टार्ट करता हूँ मैं ये, तो इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लिए अब ये मेरे मशीन के ऊपर जो है वो लोकल मशीन के ऊपर डॉकर डेस्कटॉप है। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस है यहाँ पर ये। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम के अंदर वीएम क्रिएट कर देता है, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस हो जाता है स्लो। तो ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग लोकली भी कर सकते हैं ये। तो ये सारी की सारी इमेजेस की यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एंट्री है। तो मेरा यहाँ पर इंजन जो है वो रनिंग हो गया है, यहाँ पर ये नीचे शो होगा। तो लोकल लेवल पे हमारा ये डॉकर चलता है, कुबरनेट भी चलता है। जस्ट ये क्या करता है कि परफॉर्मेंस जो है वो उसको यहाँ पर रिड्यूस करता है, क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है और हमारे उसी हार्डवेयर पे हमारा वीएम क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर होता है विंडो सबसिस्टम लिनक्स। तो ये इसकी कमांड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो डॉकर डेस्कटॉप जो है वो यहाँ पर इसने अपना ये क्या करा है कि लिनक्स का वीएम क्रिएट किया और उसके ऊपर डॉकर का इंजन चल रहा है यहाँ पर ये। तो डॉकर की कमांड मेरी यहाँ भी चलेगी। यदि मैं डॉकर की कुछ कमांड चलाऊँ मैं यहाँ पर, लाइक मैं डॉकर पीएस करता हूँ, तो ये मेरे सिस्टम के अंदर ये इमेजेस है, ये मेरे लोकल सिस्टम के अंदर ये इमेजेस है ये। अब मुझे क्या करना है कि इसी एप्लीकेशन की जो इमेज को मुझे क्रिएट करना है। तो डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास में जो कमांड होती है डॉकर बिल्ड -t। तो मेरा एप्लीकेशन है मेवन, यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन आ रहा है मेवन जेनकिन ऐप। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि कुछ इमेज का नाम रख लेता हूँ मैं, वैसा ही है मेवन जेनकिन ऐप। एप्लीकेशन का नाम नहीं, ये इमेज का नाम है ये। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डॉकर फाइल है। तो यदि मैंने फाइल का नाम डॉकर फाइल रखा है तो मुझे फाइल का नाम नहीं देना। यदि मैंने कुछ ABC फाइल का नाम रखा तो मुझे नाम देना पड़ेगा इसका ये। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ही नाम जो है वो डॉकर फाइल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसी लोकेशन पर है ये, इसी एप्लीकेशन के अंदर है ये। तो करंट लोकेशन पे तो मैंने यहाँ पर डॉट लगाया मैंने ये। तो मेरा क्या होगा कि इमेज बिल्ड होने का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा ये। तो ये उसके अंदर का जो भी बेस इमेज है ये सब क्या करेगा यहाँ पर, ये उसको ये डाउनलोड करेगा यहाँ पर ये। तो टॉमकेट को वो डाउनलोड कर रहा है यहाँ पर ये सब जो है ये हमारे पास में इमेजेस जो है वो डाउनलोड हो रही है ये। उसके अंदर फिर जो भी इमेजेस के अंदर हमारे पास में लग रहा है वो लाइक जावा, टॉमकेट, ये सब क्या कर रहा है ये डाउनलोड करके इमेज क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पर ये प्रोसेस है वो स्लो होता है, क्योंकि ये मेरा जो है ये लोकल सिस्टम है और विंडो OS जिस पे ऑलरेडी चल रहा है ये, उसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। ये अलग से मेरा VM क्रिएट हुआ है ये विंडो का फीचर है ये।
तो यहाँ पर लिनक्स का भी मशीन जो है वो क्रिएट हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने की हमारे पास में विंडोज़ की। तो विंडो 11 के पास में ये फैसिलिटी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग डॉकर डेस्कटॉप की हेल्प से कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यदि सिस्टम में चल जाए हमारे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमको EC2 पे क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो ये इमेज क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लेगा ये, लेकिन ये मेरा लोकल मशीन है तो मैंने यहाँ पर क्विकली यहाँ पर जो है वो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर दी है। तो ये इमेज बिल्ड करने की ये कमांड है ये। तो यहाँ पर बिल्ड जो हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं कि रिमोटली हम इसका इमेज बिल्ड करते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि रिमोटली मेरे पास में जो है वो ये एप्लीकेशन है नहीं दूसरे सिस्टम के ऊपर, तो ये हमारे लिए रहेगा ये चैलेंज। तो दूसरे सिस्टम पे ये एप्लीकेशन है नहीं, तो यहाँ पर ये इमेज फाइल कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हमने जो पहले क्रिएट किए थे तो वो पब्लिक इमेज थी, सीधे सीधे सॉफ्टवेयर थे वो इंस्टॉल हो गए, वो रिपोजिटरी से ही है। बट ये हमारा एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन का हमें क्या करना है, इमेज क्रिएट करना है, तो उसका बिल्ड यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा ये। तो हम क्या करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि या तो स्पेसिफिक लोकेशन पे हम ये बिल्ड को पहुंचा दें, ये हमारा एप्लीकेशन के बिल्ड को पहुंचा दें हमको, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन ही चाहिए ये, बस जहाँ पर हमारा डॉकर फाइल है वहाँ पर ये पर्टिकुलरली बिल्ड होना चाहिए ये। तो एक अप्रोच तो ये है। फिर या फिर हम लोग पूरा एप्लीकेशन ही पहुंचा दें रिमोटली। तो अभी के समय में तो हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्डली जहाँ पर एप्लीकेशन है वहीं डॉकर फाइल क्रिएट कर रहे हैं और वहीं से हमारा जो है वो इमेज क्रिएट होगा। बट रियल टाइम एप्लीकेशन में ऐसे इमेज क्रिएट नहीं होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन में हम लोग CI/CD का यूज़ करते हैं। तो ये जो कोड होता है वो हमारा कहाँ जाता है, वो गिट की रिपोजिटरी पे जाता है। तो हमारे जो रियल टाइम एप्लीकेशन होंगे उसके अंदर जो हमारा जो कोड रहेगा वो गिट की रिपोजिटरी पे जाएगा, और गिट की रिपोजिटरी के अंदर जो रहेगा हमारा डॉकर फाइल रिटर्न रहेगा वहाँ पर ही। तो जेनकिन के थ्रू ही क्या होगा कि हमारा बिल्ड भी बनेगा, बिल्ड बनने के बाद में इमेज ही बनेगा ये। तो वो प्रोसेस हमारे पास में लगती है। तो हमारे पास अब जो भी हमारा एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पर, तो लाइक ये हमारे सिस्टम पे हमारा जो है ये एप्लीकेशन है ये, तो हम उसको वेब ऐप मान लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, हमारा ये एप्लीकेशन रहेगा। अब ये जो है वो हम लोग कहाँ पर डालते हैं उसको, ये हमारी गिटहब या बिटबकेट की रिपोजिटरी में हम लोग कोड को डालेंगे। फिर ये जो कोड है उसको हमारा पुल करेगा हमारा जेनकिन का सर्वर। तो जेनकिन के पास में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोड को पुल भी करना है, फिर उसके यूनिट टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल भी करना है, फिर बिल्ड क्रिएट करना है। बिल्ड क्रिएट करने के बाद में उसको जो है वो रिपोजिटरी में पहुंचाना है, नेक्सस की या जेफ्रॉक की, जहाँ पर हमारे क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं ये। तो बाद में क्या होता है कि हम लोग बिल्ड को टॉमकेट सर्वर पे क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। यदि हमारा एप्लीकेशन मोनोलिथिक टाइप का, यदि हमको एप्लीकेशन को करना है तो, और यदि ऐसा नहीं करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जेनकिन के थ्रू हमें जो है वो इमेज क्रिएट करवाना पड़ेगी। तो इमेज क्रिएट करवाने के लिए हमारे सोर्स कोड के साथ में क्या होगी, डॉकर फाइल होगी, डॉकर फाइल होगी। तो जहाँ भी ये
इसका बिल्ड होगा उसी लोकेशन पे डॉकर फाइल भी होगी ये। तो डॉकर फाइल को हमको क्या करवाना है वहाँ पर, उसका जो इमेज क्रिएट करवाना है उसका ये। तो वो मशीन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इमेज को जो है वो क्रिएट करवाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री के लेवल पे जेनकिन स्ट्रेट फॉरवर्डली सीधे काम नहीं करता है। बहुत सारे हमारे पास में मास्टर स्लेव मशीन होती है जेनकिन के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग क्या होती है कि मशीनें होती है जहाँ पर हमारे एप्लीकेशन बिल्ड हो रहे होते हैं यहाँ पर ये। तो हो सकता है कि हमारे पास में हम लोग बिल्ड करवाए, यहाँ पर कोई सी एक मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की यहाँ पर ये। फिर कोई सी मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं कि एज ए डॉकर का जो इमेज क्रिएट करने की हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेवऑप्स टीम देखती है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसका जेनकिन का जॉब बनना होता है। तो एक ही मशीन पे सब नहीं होता, अलग अलग मशीन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। उसका कॉन्फ़िगरेशन तो जो है वो जेनकिन के अंदर रहेगा, जेनकिन के अंदर फाइल रहती है। तो बट यहाँ पर जो है वो जेनकिन को किस मशीन से करवाना है, उस मशीन पे जो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में जो फाइल रहेगी, इमेज रहेगी, तो यहाँ पर अलग अलग मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अब ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे जो होता है वो जेनकिन होता है, ये स्लेव मशीन होगी यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी है, ज़रूरी नहीं ऐसा ही है। अब बिल्ड का प्रोसेस है तो आजकल तो कुबरनेट का भी यूज़ करके बिल्ड का प्रोसेस होता है। तो जो सूटेबल हो जाए इंडस्ट्री के लिए, और जितना इंडस्ट्री के पास रेवेन्यू है या प्रोजेक्ट है ये, तो ये हमारे पास में जेनकिन का रहता है मास्टर। फिर जो यदि एप्लीकेशन हमारा यदि डॉकर वाला रहेगा तो वो टॉमकेट के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं होगा, वो एक कुबरनेट क्लस्टर के ऊपर होगा जहाँ पर काफ़ी सारी क्या होती है मशीनें होती है। उन सब के ऊपर डॉकर के इंजन रहेंगे ये। तो वो अलग अलग जो है यहाँ पर जो है वो एज ए कंटेनर के अंदर हमारे एप्लीकेशन जो होंगे वो रन होंगे यहाँ पर ये। तो सेट ऑफ मशीन रहती है वो कुबरनेट क्लस्टर के ऊपर काम करती है। तो इट माइट बी मल्टीपल मशीन। तो ये सब शेड्यूलिंग वगैरह होती है हमारी कंटेनर की अलग अलग मशीनों के अंदर ही। तो काफ़ी मशीनें हो सकती है यहाँ पर। तो वो आगे जेनकिन की पाइपलाइन में रहता है यहाँ पर ये। तो कुबरनेट के अंदर भी एक मास्टर मशीन रहती है, स्लेव मशीन रहती है। तो इंस्टेड ऑफ हमारा जो है वो डायरेक्टली हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर पे नहीं जाते हुए, या तो वो एक कुबरनेट के थ्रू अलग अलग मशीनों पे जाएगा ये, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुबरनेट के जो है वो क्लस्टर में जाता है। अब वो उसके लिए भी जो है वो मास्टर और नोड ऐसे क्या होते हैं, इनके बीच में जो होते हैं वो कम्युनिकेशन होता है। मास्टर मशीन जो है वो नोड से कम्युनिकेशन करती है और वहाँ पर कंटेनर क्रिएट करती है काफ़ी सारे एप्लीकेशन के ये। तो अभी हम लोग सिंपल सिंपल कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम में हमारा कंटेनर किस मशीन पे क्रिएट होगा वी डोंट नो, वो कुबरनेट का जो मास्टर मशीन है वो डिसाइड करेगा। बट अल्टीमेटली एज ए डेवलपर हमारा जो गोल है वो हमारा जो है वो डॉकर फाइल राइट करने का है और इमेज क्रिएट करने का है, ताकि हमें जो इमेज है वो हम उसको बाद में रीयूज़ कर सके ये। तो ये क्लस्टर वगैरह तो क्रिएट होते रहेंगे अलग अलग एनवायरनमेंट में, बट अल्टीमेटली उसके अंदर जो है वो हमारे इमेज का कंटेनर चलना चाहिए ये। तो इमेज क्रिएट करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डेवलपर हमको आना चाहिए ये। तो यहाँ पर मैंने जो अप्रोच यहाँ पर बताई है ये, कि हमको यहाँ पर क्या करना है कि बिल्डर को पहुँचाना है यहाँ पर ये।
तो मैं यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप ने ये इसका इमेज जो है वो क्रिएट किया है मेरे लोकल मशीन पे। तो मैं यहाँ पर जो है वो मेरे लोकल पे देखता हूँ, मैं मेरा इमेज क्रिएट हुआ होगा तो मेरे एप्लीकेशन का इमेज यहाँ पर क्रिएट होगा। काफ़ी सारे ऐसे इमेजेस क्रिएट हुई है। तो देखो ये मेरी अभी एक इमेज क्रिएट हुई है। ये काफ़ी सारी इमेजें मेरी मशीन पे ये अभी की क्रिएट हुई है यहाँ पर ये। तो मैं लोकली यदि मैं मेरी इमेज को मैं रन करूँ मैं ये, तो मेरे पास में कमांड रहेगी डॉकर रन। तो यहाँ पर डिटेच्ड मोड में हम उसको रन करते हैं तो हमारा जो टॉमकेट कंटेनर है 8080 पे चल रहा है यहाँ पर। ये इमेज का नेम क्या है ये, तो अभी ये मेरी मशीन पे ये अभी मैंने इसको रिपोजिटरी में डाला नहीं है। मेवन जेनकिंस ऐप। तो यहाँ पर जो है मेरा ये कंटेनर देखते हैं यहाँ पर क्रिएट हुआ है क्या। तो यहाँ पर इसका जो कंटेनर क्रिएट हुआ है और जो CMD के अंदर यहाँ पर जो है ये कैटिलिनर यहाँ पर ये चला ही है। तो हम करते हैं लोकल होस्ट 8080 बिकॉज़ ये मेरा जो कंटेनर जो है वो मेरी मशीन के अंदर क्रिएट हुआ है। तो लोकल होस्ट 8080 करेंगे हम लोग ये। तो ये डायरेक्ट सर्वर नहीं है, ये बेसिकली जो है ये कंटेनर है ये। तो यहाँ पर अभी मैं क्विकली क्या करता हूँ कि जब मेरा इमेज क्रिएट हुआ तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट मैंने यहाँ पर लिखा था कॉपी, तो ये इस लोकेशन पे चले गया ये। तो ये लोकेशन पे तो गया ही गया, लेकिन इसने इसके नाम को भी चेंज कर दिया ये। तो हम माय डॉकर वेब पे करके यदि देखें तो इसके ऊपर हम लोग index.html करते हैं ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरा एप्लीकेशन ये आ गया ये। अब ये आउटपुट जो मेरे पास में आया है ये मेरे टॉमकेट के सर्वर से नहीं है जो मैं पहले कर रहा था मैं ये मेरा आउटपुट एक कंटेनर के अंदर टॉमकेट चल रहा है वहाँ से है ये। तो ये मशीन के अंदर एक मशीन क्रिएट हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। तो ये हमने उसको एक्सेस कर लिया यहाँ पर ये। अब हम क्या करते हैं कि हमारे सर्वलेट को एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर विश किया तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर से मेरे पास में रिस्पॉन्स आया ये। फिर मैं यहाँ पर कुछ क्वेरी पैरामीटर डालता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नल की जगह पे मेरा क्वेरी पैरामीटर वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये सोर्स कोड में दिखेगा वो ये यू नेम है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये आया ये मेरा रिस्पॉन्स आया लोकल मशीन के ऊपर डॉकर डेस्कटॉप के अंदर कंटेनर चल रहा है यहाँ पर ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका लॉग भी देख सकते हैं ये। मेरा सिस्टम जो है वो बिट स्लो हो गया है ये। तो डॉकर डॉकर लॉग्स। तो ये मेरा जो रहेगा कंटेनर।
तो ये मेरे पास में ये लॉग है, ये कंटेनर का ये। तो यहाँ पर जो है ये विच सर्वलेट 16 28 47 यहाँ पर प्रिंट हुआ है ये। सो माइट बी लॉजिक के अंदर कंस्ट्रक्टर है, मैंने यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। इसी कारण जो है वो यहाँ पर ये विच सर्वलेट जो है ये आ रहा है ये, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये डेट डॉट गेट सेकेंड यहाँ पर रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पर ये सेकेंड वगैरह जो है वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये लोकली मेरा जो है ये बेसिकली कंटेनर रन हो रहा है ये। तो ये परफॉर्मेंस किल कर रहा है मेरे सिस्टम की। तो मैं डॉकर डेस्कटॉप को यहाँ पर जो है वो स्टॉप करता हूँ मैं ये। तो ऐसा जब भी करना जब सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस हो और अच्छा सिस्टम हो ये। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से हमें जो है वो इमेज क्रिएट नहीं करना है यहाँ पर ये। हमको जो क्रिएट करना है वो रिमोटली क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन को हम लोग रिमोटली ले जाएंगे। बिल्डर को भी ले जा सकते हैं, बट हम लोग अभी एप्लीकेशन को रिमोटली ले जाएंगे और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सेम काम हम रिमोटली करेंगे एक्सेस करके ये। और यही हमारे पास में ये अप्रोच है, और इसी अप्रोच पे हमको बाद में जो है वो CI/CD का जो प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ये। तो अभी मेरा सिस्टम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज डॉकर डेस्कटॉप वगैरह भी चल रहे थे। तो हम इसी को हम लोग आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।